हेलो एंड वेलकम इन प्लांट साइंस वर्ल्ड। मैं डॉक्टर प्रशांत सिंह और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप क्लासिफिकेशन। तो ये एंजियोस्पर्म का मोस्ट रीसेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो कि एक फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है। फाइलोजेनिक कैरेक्टर, जेनेटिक कैरेक्टर्स, मॉलिक्यूलर डाटा एंड डीएनए एनालिसिस सब कुछ पे बेस्ड होता है। तो दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, यूजी सिलेबस में भी है, पीजी सिलेबस में भी है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एपीजी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या मेरिट हैं, क्या डिमेरिट्स हैं। तो हम इस वीडियो में एपीजी फर्स्ट, एपीजी सेकंड और एपीजी थर्ड को डिस्कस करेंगे बिकॉज अभी अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिसेंटली यूजी के सिलेबस में एपीजी थर्ड ऐड हुआ है। तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ एडवांटेज मिलने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप इसे ज़रूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत प्लांट साइंस वर्ल्ड पे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को भी क्लिक करिए ताकि आपको रिसेंट अपडेट मिल सके। तो नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप क्लासिफिकेशन या एपीजी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि एपीजी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है क्या। तो मैंने यहाँ पे आपको नोट्स भी दे रखा है तो यू कैन मेक नोट्स बाय यूजिंग दीज स्लाइड्स। द एपीजी सिस्टम यानी कि एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप और एपीजी सिस्टम रेफर टू एन इनफॉर्मल इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ सिस्टमेटिक बॉटनिस्ट। जितने भी सिस्टमेटिक बॉटनिस्ट थे उनका एक ग्रुप है जिन्होंने इस क्लासिफिकेशन को एस्टैब्लिश किया और इन्होंने एक व्यू रखा ताकि टेक्सोनॉमी में जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको क्लासिफाई किया जा सके, उनके बीच के रिलेशनशिप को भी एस्टिमेट किया जा सके, निकाल सकें हम लोग और देख सकें कि उसमें क्या जेनेटिक रिलेशनशिप है। जैसे दो फैमिलीज हैं तो दो फैमिलीज के बीच में क्या जेनेटिक रिलेशनशिप है। तो बात करते हैं कि कैसे एपीजी सिस्टम की शुरुआत हुई। तो फॉर द फर्स्ट टाइम बीमर एंड वॉन्ट्रॉप, ये दो साइंटिस्ट थे, फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने एपीजी सिस्टम की शुरुआत की थी इन 1978 एंड इन 1981। और इन्होंने जो एपीजी सिस्टम प्रपोज्ड किया था यानी इन्होंने जो एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था उसमें उन्होंने सीडेड प्लांट को रखा था क्लास पिन्नेटी में। All seeded plants are included in class Pinnati and class Pinnati has been divided into subclass Magnolidae। तो इन्होंने क्लास पिन्नेटी में सारे सीडेड प्लांट को रखा और उसे डिवाइड किया क्लास मैग्नोलिडी में। जबकि जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम रहा है, जैसे चाहे वो बेंथम उकर का सिस्टम रहा हो, चाहे वो एंगुलर पेंटल का सिस्टम रहा हो, इन्होंने सीडेड प्लांट यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को इन्होंने डिवाइड किया था मोनोकॉटिलिडन्स में और डाइकॉटिलिडन्स में। ठीक है, तो ये जो एपीजी सिस्टम है यहाँ पे कुछ चेंज लाने का प्रयास किया गया और इसमें एक और टर्म आया है, इसमें ये टर्म आया है मोनोफाइलेटिक ग्रुप। तो अकॉर्डिंग टू एपीजी सिस्टम सीडेड प्लांट हैज बीन डिवाइडेड इनटू वेरियस मोनोफाइलेटिक ग्रुप और इन्होंने मोनोफाइलेटिक ग्रुप को एक और नाम दिया था दैट इज सुपर ऑर्डर या क्लैड। हम लोग आगे उसको डिस्कस करेंगे कि सुपर ऑर्डर क्या होता है, क्लैड क्या होता है। तो थोड़ा सा हम आपको ब्रीफ कर देते हैं कि मोनोफाइलेटिक ग्रुप क्या होता है। मोनोफाइलेटिक ग्रुप का मतलब होता है कि ऐसा ग्रुप जिसके सारे मेंबर्स का एंसेस्टर एक कॉमन होना चाहिए, सबका एंसेस्टर एक कॉमन होना चाहिए, उसे हम लोग कहेंगे मोनोफाइलेटिक ग्रुप। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो आपके फैमिली में जो आपके पेरेंट है, जैसे आप हो, आपके माता पिता हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके दादाजी हैं, आपके परदादाजी होंगे, तो इनका एंसेस्टर क्या है, कोई ना कोई कॉमन व्यक्ति है जो कि एंसेस्टर है। जैसे अगर एंसेस्टर में आप अपने पूर्वज, अगर आप अपने परदादा को मानते हो तो ये जो कम्युनिटी है वो आपके परदादा से ही डिराइव होकर आई है और आप तक आई है। तो इसी तरीके से प्लांट्स में मोनोफाइलेटिक ग्रुप उसे कहेंगे जिसमें जितने प्लांट्स होंगे, उस ग्रुप में जितने प्लांट्स होंगे सबका एंसेस्टर एक होना चाहिए। ओके, तो एपीजी सिस्टम में सीडेड प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट्स या एंजियोस्पर्म को वेरियस सुपर ऑर्डर्स यानी कि एबव ऑर्डर के ऊपर का रैंक, उसे उन्होंने सुपर ऑर्डर कहा, उसी को बाद में उन्होंने क्लैड किया और उसे डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो लेट अस डिस्कस नेक्स्ट नाउ। तो
यहाँ पे हमने देखा कि फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रेमर एंड वॉर्नट्रॉप ने फर्स्ट ऑफ ऑल एपीजी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की नींव रखी थी, पहला अटेम्प्ट लिया था, एंड दिस अटेम्प्ट इज हैपेंड इन 1978 एंड 1981, एंड आफ्टर 10 years several workers, बहुत सारे वर्कर्स जैसे कि बीमर साहब, चेस साहब, बैकलैंड साहब, ये बहुत सारे वर्कर्स हैं, इन्होंने एक ग्रुप बनाया और उसमें सारे यूजफुल मॉलिक्यूलर डाटा को भी कंसीडर किया। जितने मॉलिक्यूलर डाटा थे, यानी कि डीएनए एनालिसिस, प्रोटियोमिक्स, जीनोमिक्स के बेस पे जो भी डेटास थे उसको इकट्ठा किया, कलेक्ट आउट किया और एक नया क्लासिफिकेशन सिस्टम को एस्टैब्लिश्ड किया जिसे कहा गया एपीजी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली एपीजी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर डाटा। थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको फ्लैशबैक में ले जाएंगे। अगर आप क्लासिफिकेशन सिस्टम के पुराने वीडियोस को भी आप देख सकते हैं, उसके लिंक मैं यहाँ दूंगा। जितने भी क्लासिफिकेशन सिस्टम, जितने भी प्लांट साइंस वर्ल्ड पे अवेलेबल हैं, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। आप वहाँ देखेंगे, अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन की, तो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में आर्टिफिशियल सिस्टम होता है, नेचुरल सिस्टम होता है और फाइलोजेनेटिक सिस्टम होता है। तो जो आपका आर्टिफिशियल सिस्टम है, जो लिनियस साहब का था, वो बेस्ड था एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे, जैसे नंबर ऑफ स्टेमेंस एंड नंबर ऑफ गाइनोसिन्स। जबकि बेंथम हुकर का जो सिस्टम था वो लगभग सारे नॉन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे बेस्ड था। सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को कंसिडर किया था उन्होंने। कुछ उन्होंने एनाटॉमी, कुछ एम्ब्रियोलॉजी का भी हेल्प किया था, वो भी कैरेक्टर को इंक्लूड किया था। ठीक है। जबकि फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्या होता है कि फाइलोजेनेटिक में सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, एनाटॉमिकल कैरेक्टर, फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर्स को भी इंक्लूड किया जाता है, इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स को भी लिया जाता है। और जो मोस्ट रिसेंट है एपीजी सिस्टम, इसमें मॉलिक्यूलर डाटा यानी कि डीएनए बेस्ड एनालिसिस और जेनेटिक रिलेशनशिप को भी बहुत अच्छे तरीके से एग्जामिन किया गया है और उसके आधार पर क्लासिफिकेशन दिया गया है कि विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स आर प्रिमिटिव एंड विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स आर एडवांस। ओके, तो अभी वीडियो के लास्ट तक आप बहुत कुछ देखेंगे इस बारे में। तो बात करते हैं कि कितने एपीजी सिस्टम प्रपोज्ड हैं और कौन कौन से हैं। तो एज 2016 तक 4 incremental version of classification has been resulted from this collaboration। ये जो कोलैबोरेशन था वर्ल्ड वाइड सिस्टमेटिक बॉटनिस्ट का, जो साइंटिस्ट थे, सारे टेक्सोनॉमिस्ट थे, इनका कोलैबोरेशन से जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आया वो अब तक 4 प्रपोज्ड है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है, फिर उसका कुछ मेरिट होता है, कुछ डिमेरिट होता है, उसी के आधार पे एक और क्लासिफिकेशन सिस्टम आता है। तो सबसे पहला जो एपीजी सिस्टम आया था दैट इज प्रपोज्ड इन 1998 में आया था, जिसे कहा गया एपीजी फर्स्ट। एंड देन आफ्टर second APG system is proposed in 2003 and then third APG system proposed in 2009। तो according to NEP National Education Policy 2020 BSc के सिलेबस में APG 3rd तक पढ़ना है। ठीक है। And the fourth APG 4 is proposed in January 2016। This is the most recent classification of angiosperms, ऐसा मैं कह सकता हूँ, ऐसा आप कह सकते हैं, ऐसा रिपोर्टेड है। दिस इज द मोस्ट प्रिमिटिव, मोस्ट एडवांस क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कि व्हाई एपीजी रिक्वायर्ड, एपीजी सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, अगर आप क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज्ड हैं। आर्टिफिशियल में लिनियस को पढ़ते हैं, नेचुरल में बेंथम हुकर को पढ़ते हैं, एपिडेकाइंडोली साहब को पढ़ते हैं, बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, 4, 5, 6 क्लासिफिकेशन है जो कि नेचुरल सिस्टम में पढ़ते हैं। मोस्ट पॉपुलर जो है आपका वो बेंथम हुकर का। अगर हम बात करते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की, तो फाइलोजेनी में हम बहुत सारे क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। एंगुलर पेरेंटल से शुरू करते हैं और कॉर्नक्विस्ट तक पढ़ते हैं, तख्ताजान तक पढ़ते हैं, हचिंसन का पढ़ते हैं, बेसे का पढ़ते हैं, बहुत सारे क्लासिफिकेशन है और सबने फ्लावरिंग प्लांट्स को या एंटायर प्लांट किंगडम को क्लासिफाई किया है। देन व्हाई एपीजी इज रिक्वायर्ड, एपीजी की जरूरत क्यों पड़ी, तो लेट अस डिस्कस। मैंने यहां बहुत सारा कुछ लिख रखा है, मैं आपको बताता हूं, ब्रीफ करता हूं आपको। देखिए, जो भी क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज्ड किए गए उसमें फ्लावरिंग प्लांट्स को अलग अलग नाम से जाना गया।
फ्लावरिंग प्लांट्स को अलग अलग नाम से जाना गया। जैसे किसी ने एंजियोस्पर्म कहा, किसी ने एंजियोस्पर्मी कहा एंड किसी ने मैग्नोलियोफाइटा कहा। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टर्म दिए फ्लावरिंग प्लांट को, ठीक है। और ये क्लासिफिकेशन बेस्ड था बेसिकली देयर मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर एंड देयर बायोकेमिस्ट्री, यानी कि केमिकल कंपाउंड जो उसमें पाए गए, ये उस पर बेस्ड था। अब इससे प्रॉब्लम क्या आई कि देखिए जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है दैट इज गिवन बाय इंडिविजुअल साइंटिस्ट और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है। जबकि उससे क्या हुआ कि जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आया वो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम को अडॉप्ट किया गया। जैसे जो एंगलर प्रेंटल साहब थे, एंगलर प्रेंटल साहब का क्लासिफिकेशन ज़्यादा फेमस हुआ यूरोपियन कंट्रीज में। यूरोपियन कंट्रीज के जो साइंटिस्ट थे, यूरोपियन कंट्रीज के जो हर्बेरियम थे, यूरोपियन कंट्रीज के जो बोटेनिकल गार्डन्स थे, जो फॉलोअर्स थे, जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने एंगलर प्रेंटल सिस्टम को फॉलो किया। जबकि बेंथम हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज मोस्ट पॉपुलर इन ब्रिटेन एंड इंडिया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया में पहले अंग्रेजों का शासन था और बेंथम हुकर भी ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के रहने वाले एक इंग्लिश टेक्सोनॉमिस्ट थे। तो इन्होंने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ब्रिटेन में बहुत फेमस हुआ। और इसको फेमस होने का एक और कारण था बिकॉज एंगलर प्रेंटल नेम हैज बीन एसोसिएटेड इन रॉयल बॉटेनिकल गार्डन क्यू। ये दोनों साइंटिस्ट रॉयल बॉटेनिकल गार्डन क्यू से एसोसिएटेड थे, इसलिए ये और ज्यादा पॉपुलर हुए। एंड कॉर्नक्विस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज अडॉप्टेड इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो आपने यहां क्या देखा कि सेवरल पार्ट ऑफ वर्ड्स में, अलग अलग पार्ट में, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रचलित था, अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम अडॉप्टेड था, क्योंकि कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। तो इस यूनिफॉर्मिटी को लाने के लिए और थ्रू आउट वर्ल्ड एक क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज्ड हो, इसके लिए एपीजी सिस्टम प्रपोज किया गया। दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट व्हाई एपीजी इज रिक्वायर्ड। नाउ अब हम बात करते हैं कुछ प्रिंसिपल्स की। कौन कौन से प्रिंसिपल हैं एपीजी सिस्टम के। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसे मार्क कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एपीजी सिस्टम के क्या प्रिंसिपल हैं। तो मैंने यहाँ 4 या 5 प्रिंसिपल लिख रखे हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, द लीनियन सिस्टम ऑफ ऑर्डर एंड फैमिली शुड बी रिटेन्ड। देखिए एपीजी सिस्टम में जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है टेक्सोनॉमिक रैंक को, दैट इज ऑर्डर एंड फैमिलीज, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है। एपीजी सिस्टम का ऐसा मानना था कि कोई भी फैमिली है, फ्लावरिंग प्लांट्स की फैमिली जो है वो उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। यानी कि जो एंटायर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसको फैमिली में डिवाइड करना बहुत जरूरी है, एपीजी सिस्टम ने कहा। इसलिए एपीजी सिस्टम ने ऑर्डर और फैमिली को रिटेन रखा और जो भी उन्होंने मॉडिफिकेशंस किए हैं वो ऑर्डर के ऊपर किया है, यानी कि क्लैड में किया है। जैसे हम लोग जो क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ते आए हैं आज तक, जो आपने पढ़ा है, जो नेचुरल सिस्टम है, उसमें डिवीजन एम्ब्रियोफाइटा हैज बीन डिवाइडेड इनटू क्लास, डाइकोटिलिडनी एंड मोनोकोटिलिडनी, एंड देन ऑर्डर, देन फैमिली। जबकि एपीजी सिस्टम में सीडेड प्लांट इज डिवाइडेड इनटू क्लैड्स एंड देन ऑर्डर एंड देन फैमिली। क्लास वाला कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया इन्होंने, क्लैड रखा, ग्रुप रखा। तो जो पहला प्रिंसिपल है उसमें यह है कि द लीनियन सिस्टम ऑफ ऑर्डर एंड फैमिली शुड बी रिटेन्ड। फैमिली इज द सेंट्रल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट सिस्टमैटिक। इन ऑर्डिनरी क्लासिफिकेशन फैमिली इज प्रपोज्ड एज रेफरेंस टूल ऑफ ब्रॉड यूटिलिटी। इस बात को समझिए, जब आप फील्ड में जाते हैं प्लांट आइडेंटिफाई करने या किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेते हैं, तो वो आपको डायरेक्ट प्लांट का नाम बताते हैं या एटलीस्ट ये बताते हैं कि इस फैमिली से बिलोंग करेगा। तो प्लांट्स को फैमिली तक आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है और बहुत आसान है, इसलिए फैमिली को बोला गया दिस इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम आप कह सकते हैं, ठीक है। और ऑर्डर्स की अपनी एक वैल्यू है। फैमिली के जस्ट ऊपर आता है ऑर्डर, आपने पढ़ा है। ऑर्डर की क्या वैल्यू है? एक ऑर्डर में जितने फैमिलीज पाए गए, सारे फैमिलीज के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप जरूर होता है।
एक ऑर्डर में जितने फैमिलीज हैं सबके बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है, तो उसकी स्टडी करने के लिए ऑर्डर को भी रिटेन करना बहुत जरूरी है। तो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। नाउ द नेक्स्ट वन इज ग्रुप शुड बी मोनोफाइलेटिक। हमने आपसे डिस्कस कर लिया है कि मोनोफाइलेटिक क्या होता है। तो एपीजी सिस्टम में सीडेड प्लांट को डिवाइड किया गया है बहुत सारे ग्रुप्स में, और ग्रुप्स को नाम दिया गया है क्लैड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि जितने भी आप ग्रुप बनाएंगे ऑल ग्रुप्स शुड बी मोनोफाइलेटिक। ओके, और आगे बात करते हैं। आगे इन्होंने यहां लिखा हुआ है ए ब्रॉड अप्रोच इज अडॉप्टेड इन डिफाइनिंग द लिमिट्स ऑफ ग्रुप। तो इसका मतलब क्या है कि एपीजी सिस्टम में एक ब्रॉड अप्रोच को अडॉप्ट किया गया है। जैसे आपने पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन में कि बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्डर्स हैं, छोटी छोटी फैमिलीज हैं। मतलब छोटे से मतलब ये है कि ऐसा ऑर्डर जिसमें एक या दो फैमिलीज हैं, ऐसे फैमिलीज जिसमें एक या दो जनराज हैं, बहुत छोटे छोटे। तो उसमें क्या किया गया कि सेवरल स्मॉल ऑर्डर्स एंड सेवरल स्मॉल फैमिलीज आर ग्रुप टुगेदर, एक साथ मर्ज कर दिया गया। छोटे छोटे ऑर्डर्स को जोड़ के एक नया बड़ा ऑर्डर बनाया गया, छोटे छोटे फैमिलीज को जोड़ के एक नई बड़ी फैमिली बनाई गई। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखा गया जो कि क्लियरली यहां मेंशन है, दिस इज पॉसिबल विदाउट वायलेटिंग द ओवरराइडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मोनोफाइली। हम ऑर्डर्स को मर्ज कर सकते हैं, स्मॉल ऑर्डर्स को मर्ज करके नए ऑर्डर्स को बना सकते हैं, स्मॉल फैमिलीज को मर्ज करके नए फैमिलीज को बना सकते हैं। लेकिन हमको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी नया ऑर्डर बनेगा वो मस्ट बी मोनोफाइलेटिक होना चाहिए। ओके, मोनोफाइलेटिक होना मस्ट है इन एपीजी सिस्टम, यानी कि एक ग्रुप में जितने भी प्लांट्स या जितने भी मेंबर्स होंगे सबका एंसेस्टर कॉमन होना चाहिए। नाउ in the principle number 4, although order and family term are used, but above this level name clade is used। ठीक है, ऑर्डर और फैमिलीज को तो यूज किया इन्होंने, लीनियर साहब के ऑर्डर और फैमिलीज को भी यूज किया, उसको रिटेन किया, लेकिन ऑर्डर और फैमिलीज के ऊपर जो नाम दिया दैट इज मस्ट बी क्लैड, इन्होंने क्लैड रखा। ठीक है, क्लास वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। तो आप इसको रिवाइज करिएगा, बार बार इंपॉर्टेंट है, पढ़िए ध्यान से, समझ में जरूर आएगा। नाउ अब देखिए है क्या कि अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स को पढ़ना है एपीजी थर्ड, लेकिन एपीजी थर्ड पढ़ने के लिए एपीजी फर्स्ट और सेकंड जानना जरूरी है। बेसलाइन तैयार करनी है। जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो पहले फर्स्ट फ्लोर बनाते हैं, फिर सेकंड फ्लोर बनाते हैं, फिर ना थर्ड फ्लोर बनाते हैं। तो हमने ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर बनाया नहीं तो सीधे थर्ड फ्लोर कैसे बना सकते हैं? सो वी हैव टू लर्न अबाउट एपीजी फर्स्ट। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे हैं यहाँ पे, फटाफट मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। एपीजी फर्स्ट इज प्रपोज्ड इन 1998 एंड इट इज बेस्ड ऑन जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि मॉलिक्यूलर डाटा। ओके, this system is recognized only 40 orders as compared to 213 orders of तख्ताजान system 1997। तो 1997 में तख्ताजान का क्लासिफिकेशन सिस्टम आया था। तख्ताजान की क्लासिफिकेशन सिस्टम में 213 ऑर्डर्स थे, और उसके तुरंत बाद 98 में एपीजी सिस्टम आता है, और इन 213 ऑर्डर्स को 213 ऑर्डर्स को रीऑर्गेनाइज किया जाता है। मैंने जैसा अभी बताया था कि स्मॉल ऑर्डर्स को मर्ज करके एक लार्ज ऑर्डर बनाया गया, तो ये 213 ऑर्डर्स को मर्ज करके केवल 40 ऑर्डर बनाए गए। 213 ऑर्डर्स ऑफ तख्ताजान सिस्टम आर रिवाइज्ड एज 40 ऑर्डर्स एंड द एपीजी फर्स्ट सिस्टम कंटेन्स 462 families। Okay, next point, formal scientific name are not used above the rank of orders instead of clade। तो ऑर्डर के ऊपर above the rank of order, सबसे पहले फैमिलीज होती है सबसे नीचे, फिर उसके ऊपर ऑर्डर होता है, उसके ऊपर इन्होंने जो टर्म यूज किया था दैट इज क्लैड। जैसे इन्होंने यू डाइकॉट, मोनोकॉट, मैग्नोलिएडी, ये सारे टर्म इन्होंने दिए और वो सारे क्लैड थे। मतलब सीडेड प्लांट हैज बीन डिवाइडेड इनटू सेवरल ग्रुप्स एंड दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड क्लैड। और क्लैड जो था वो साइंटिफिक टर्म नहीं था। ठीक है, ये इनकी एक डिमेरिट है, तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।
Okay, this system is not follow traditional division of flowering plants into two groups, monocot and dicot. यानी कि एपीजी सिस्टम में जो ट्रेडिशनल डिवीजन था, फ्लावरिंग प्लांट्स को डिवाइड किया गया था मोनोकॉट में, डाइकॉट में, वो सिस्टम फॉलो नहीं किया गया. कुछ नए सिस्टम लाया गया, क्लेड को लाया गया. एंड दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. मोनोकॉट आर रिकॉग्नाइज एज क्लेड. देखिए ध्यान से समझिए, मोनोकॉट को इन्होंने क्लेड कह दिया, लेकिन डाइकॉट को इन्होंने क्लेड नहीं कहा, क्योंकि एपीजी सिस्टम के अकॉर्डिंग डाइकॉट जो था वो मोनोफाइलेटिक नहीं था, डाइकॉट पॉलीफाइलेटिक था. यानी कि डाइकॉट में बहुत सारे ऐसे ग्रुप थे जिनके एंसेस्टर अलग अलग थे. ठीक है, इसलिए उसको उन्होंने क्लेड नहीं कहा. मोनोकॉट को एज सच उन्होंने कहा क्या कि दीज आर द क्लेड. ठीक है, देखिए बात को समझिए, अभी नेक्स्ट स्लाइड में और ज्यादा क्लियर होगा आपको. ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं. जैसे कि बेंथम को सिस्टम को आप ले लीजिए, ट्रेडिशनल सिस्टम है. उसमें जो सीडेड प्लांट है, सीडेड प्लांट्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू क्लासेस, डाइकोटिलिडनी एंड मोनोकोटिलिडनी. ठीक है, सीडेड प्लांट को दो क्लास में डिवाइड किया गया. अब जितने भी सीडेड प्लांट थे, एंटायर सीडेड प्लांट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, दैट इज डाइकोटिलिडनी एंड मोनोकोटिलिडनी. और उसके बाद क्लास के बाद डिवीजन आता है ऑर्डर एंड फैमिली. अब बात करते हैं एपीजी सिस्टम में क्या है. एपीजी सिस्टम में जो सीडेड प्लांट है, दैट सीडेड प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू क्लेड. ठीक है, इसको क्लेड में डिवाइड किया गया, और उसके बाद ऑर्डर आते हैं और फैमिलीज आते हैं. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल सिस्टम जो सीडेड प्लांट है उनको सिर्फ दो क्लास में डिवाइड किया गया है, डाइकॉट एंड मोनोकॉट. जबकि एपीजी सिस्टम में सीडेड प्लांट को 12, एपीजी थर्ड आप पढ़ेंगे तो एपीजी थर्ड में 12 क्लेड है. तो पूरे सीडेड प्लांट को, एंटायर सीडेड प्लांट को, एंटायर एंजियोस्पर्म को, सीडेड प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म्स, तो एंटायर एंजियोस्पर्म, एंटायर फ्लावरिंग प्लांट को डिवाइड किया गया 12 क्लेड में. 12 में से एक जो क्लेड था, आउट ऑफ 12 1 इज मोनोकॉट, और बचे कितने, 11 क्लेड्स. तो ऑल 11 क्लेड्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम डाइकॉट. ठीक है, जितना डाइकॉट था उससे 11 क्लेड बनाए गए, 11 क्लेड्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंसेस्टर, उनके एंसेस्टर के आधार पे. ठीक है, तो एपीजी सिस्टम का ये मानना था कि डाइकॉट जो है वो पॉलीफाइलेटिक ग्रुप है, तो पॉलीफाइलेटिक ग्रुप को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे मोनोफाइलेटिक ग्रुप बनाए गए. ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं आपको, समझिए. आपका अपना इकोसिस्टम, आपके इकोसिस्टम में सेवरल टाइप्स ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं. ह्यूमन बींग्स होते हैं, कैटल्स होते हैं यानी भेड़ बकरियां, गाय भैंस होते हैं, डॉग होते हैं, है ना, कुछ लिजर्ड होते हैं, छिपकली होती है, स्नैक्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं. तो ये अलग अलग ग्रुप हैं और सबका एंसेस्टर क्या है, अलग अलग है. सबको एक साथ मिला देंगे तो पॉलीफाइलेटिक, और सारे ग्रुप्स को अलग कर दीजिए, सारे ह्यूमन बींग्स को एक साथ कर दीजिए, सारे डॉग को एक साथ करिए, सारे कैट को एक साथ करिए, सारे छिपकलीज, सारे लिजर्ड्स, सारे बर्ड्स को एक साथ करिए, तो ये सारे छोटे छोटे ग्रुप क्या कहलाएंगे, मोनोफाइलेटिक. सबको मिला दिया, पॉलीफाइलेटिक. तो इनका मानना यह था कि जो डाइकॉट है उसमें कुछ प्रिमिटिव प्लांट भी हैं, कुछ एडवांस प्लांट भी है, लेकिन वो सब एक साथ रखे हुए डाइकॉट में. इसलिए डाइकॉट को तोड़ दिया गया सेवरल स्मॉल ग्रुप्स में, एंड दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड क्लैड, एंड दीज क्लैड्स मस्ट बी मोनोफाइलेटिक अकॉर्डिंग टू एपीजी सिस्टम. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो यू कैन टेक्स्ट मी मैसेज, आप कमेंट में मैसेज करिएगा, मैं जरूर आपका रिप्लाई करूंगा उसका. थैंक यू. तो नेक्स्ट आगे बात करते हैं, शॉर्ट कमिंग्स ऑफ एपीजी फर्स्ट. एपीजी फर्स्ट की क्या डिमेरिट्स रही. एपीजी फर्स्ट की पहली डिमेरिट ये रही कि एपीजी फर्स्ट सिस्टम इज अनयूजुअल, नॉट बेस्ड ऑन टोटल एविडेंसेस, सारे एविडेंसेस को कंसिडर नहीं किया गया. एंड द सेकेंड पॉइंट इज दिस कि लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड फैमिलीज को तोड़ दिया गया, स्प्लिट कर दिया गया. बहुत पुरानी फैमिलीज, पुरानी फैमिली जो एस्टेब्लिश्ड हैं, जो अच्छे से काम कर रहे हैं, उनको तोड़ दिया गया, और बहुत सारे फैमिलीज को आपस में सबमर्ज कर दिया गया, जिससे कि सारा सिस्टम गड़बड़ा गया. ठीक है, ये इनकी डिमेरिट रही. एंड द थर्ड एंड फोर्थ डिमेरिट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट यूजिंग बोटानिकल नेम अबव द रैंक ऑफ ऑर्डर्स. आपने पढ़ा है, आईसीबीएन पढ़ा है, आईसीबीएन में बताया गया है रैंक ऑफ टैक्सा. उसमें यह बताया गया है कि हर एक रैंक का जो एंडिंग होता है, जो सफिक्स होता है, वो फिक्स होता है.
वो फाइनल होता है, वो कंफर्म्ड होता है। जैसे अगर फैमिली है तो लास्ट में ACO होगा, CEAE। अगर ऑर्डर है तो लास्ट में एल्स होगा। अगर क्लास है तो लास्ट में सिटीज होगा, और डिवीजन है तो लास्ट में फाइटा होगा। जबकि APG सिस्टम में फैमिलीज के लास्ट में तो CEAE था, AC था, ऑर्डर के लास्ट में एल्स था, लेकिन ऑर्डर के ऊपर जो क्लेड आया वो साइंटिफिकली डिजाइंड नहीं था। उसको उन्होंने क्या नाम दिया? मैग्नोलिएडी, मोनोकॉट्स, यूडाइकॉट्स। यूडाइकॉट कोई टर्म साइंटिफिक नहीं है, कोई बोटानिकल टर्म नहीं है, लेकिन उन्होंने यूज किया क्लासिफिकेशन सिस्टम में। जो मन किया वो दे दिया, चीकू, मीकू, राम, घनश्याम, जो मन करे वो दे देंगे। तो क्लेड जो नाम दिया गया, जो टर्म दिया गया above the rank of order, that is not scientific, that is not botanical. This is the main demerit of APG first. Now move towards APG second. The APG second classification system. APG second classification system में एक नया ऑर्डर ऐड किया गया जिसको बोला गया बेसल क्लैड। बेसल का मतलब प्रिमिटिव, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहला ऑर्डर जो रखा वो रखा बेसल क्लैड, और इसमें उन फैमिलीज को रखा था जो APG फर्स्ट में छूट गए थे, ठीक है। और बहुत सारे अनप्लेस्ड फैमिली, ऐसे फैमिली जो छूट गए APG फर्स्ट में, उसको इसमें इंक्लूड किया गया। बहुत सारी फैमिलीज को रीऑर्गेनाइज किया गया, रिकंस्ट्रक्ट किया गया। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कुछ बढ़ गए, टोटल 45 ऑर्डर्स हो गए। टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कुछ कम हो गई, टोटल 457 फैमिलीज हो गई। एंड 39 फैमिलीज ऐसी थी APG सेकेंड में जिसको कहीं जगह नहीं मिली, वो नॉट प्लेस्ड, वो प्लेस्ड नहीं थे, और वो डायरेक्ट, मतलब 39 फैमिलीज किसी ऑर्डर में नहीं थे, वो डायरेक्ट ऐसे ही पढ़े थे क्लासिफिकेशन सिस्टम में, और उसको नाम दे दिया गया सुप्रा ऑर्डिनल क्लाइड, ठीक है। और 55 फैमिलीज ऐसे थे जिनका सेग्रीगेशन कंफर्म नहीं हुआ, उनका सेग्रीगेशन ऑप्शनल था। मतलब सेग्रीगेशन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ऑप्शनल था। इन फैमिलीज को बोला गया ब्रैकेटेड फैमिलीज APG सेकेंड में, ठीक है। तो ब्रैकेटेड फैमिलीज क्या थे? जैसे फैमिलीज के सब फैमिलीज, जैसे आपने पढ़ा होगा लेग्यूमिनोसी के 3 सब फैमिलीज थे, सीजलपिनिएसी, है ना, फेबेसी, नहीं सॉरी, सीजलपिनिएसी, पेपेलियोनेसी एंड मिमोसी। तो ये सब फैमिलीज थे, यानी कि उसके लेग्यूमिनेसी का सेग्रीगेशन था। तो इस तरह की फैमिलीज को इन्होंने बोला ब्रैकेटेड फैमिली, जिनका सेग्रीगेशन जो था, जिनका सेपरेशन जो था वो ऑप्शनल था, दैट इज नॉट कंफर्म्ड। आप चाहे तो सेपरेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, आपकी मर्जी। तो ये APG सेकंड था, ठीक है। तो ये बेस तैयार हो गया कि APG फर्स्ट कैसे प्रपोज्ड हुआ, APG सेकंड कैसे प्रपोज्ड हुआ। नाउ APG थर्ड की बात करते हैं, एंजियोस्पर्म फाइलोजेनिक ग्रुप, APG system third. APG system third is most important and directly included in the syllabus of undergraduate student according to National Education Policy 2020. तो ये आपको जरूर पढ़ना है। APG system of classification में जो important चीजें हैं, मोनोफाइलेटिक क्या होता है, पॉलीफाइलेटिक क्या होता है, प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से APG सिस्टम अभी तक प्रपोज्ड हैं, और APG थर्ड क्या है, इसकी मेरिट्स क्या है, इसकी डिमेरिट्स क्या है, इतना आपको पढ़ना है कम से कम ग्रेजुएशन लेवल तक। और अगर आप PG तक जाएंगे तो आपको सब कुछ पढ़ना है, वहां कुछ भी नहीं छोड़ते हम लोग, ठीक है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट APG थर्ड। APG थर्ड की कुछ सैलिएंट फीचर्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पब्लिश्ड इन अक्टूबर 2019, 2009 अक्टूबर में ये आया था। द रिवीजन ऑफ APG सेकेंड इज नीडेड because several botanists are disagreed on the taxonomic rank. मैंने आपको बताया कि नया क्लासिफिकेशन सिस्टम इसीलिए आता है क्योंकि पुराने वाले सब लोग सहमत नहीं होते। तो APG सेकेंड से सारे लोग सहमत नहीं हुए, इसलिए APG थर्ड आई। Now, the previously placed families is significantly reduced. नंबर ऑफ फैमिलीज को कम किया गया, जो 457 फैमिलीज थे उनको और कम किया गया इसमें। APG third system recognize 45 orders of APG second. APG second में अभी आपने पढ़ा कि 45 ऑर्डर थे, 45 ऑर्डर्स। तो APG थर्ड में APG सेकंड वाले सारे 45 ऑर्डर्स को इंक्लूड किया गया और 14 नए ऑर्डर को भी ऐड किया गया। एंड नाउ द नंबर गॉन अप 59।
यानी कि एपीजी थर्ड कंटेन्स 59 ऑर्डर्स एंड 415 फैमिलीज, 415 फैमिलीज हैं एपीजी थर्ड में, जबकि एपीजी सेकेंड में 457 फैमिलीज थे. तो यू कैन सी हियर द नंबर ऑफ फैमिली इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड. The concept of bracketed family or alternative family has been removed. Bracketed family और alternative families के concept को यहाँ remove out कर दिया गया. In this system, 10 families are not placed in any orders. 10 ऐसी families थी जिनको किसी order में जगह नहीं मिली, वो unplaced थी, जिसमें से 2 ऐसी family थी, Apodanthesi and साइनोमोरिएसी, इनको पूरे क्लासिफिकेशन सिस्टम में कहीं जगह नहीं मिली, ये पूरे एंटायर क्लासिफिकेशन सिस्टम से बाहर थे. एंड 20 न्यू फैमिलीज हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, जो अभी तक किसी सिस्टम में कंसिडर नहीं किए गए थे. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इन एपीजी थर्ड, सीडेड प्लांट यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू 12 ग्रुप or clad, 59 orders and 415 families. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इतनी चीजें आपको, इतने पॉइंट्स आपको एपीजी थर्ड सिस्टम में पूरी तरीके से आपको याद होने चाहिए, आपको समझ में आ जाने चाहिए. नाउ अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द आउटलाइन ऑफ एपीजी थर्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. तो सबसे पहले आपको एक चीज समझना है, एपीजी थर्ड में फ्लावरिंग प्लांट्स को बोला गया क्लैड, और क्लैड जो होते हैं, पहले जो फ्लावरिंग प्लांट्स थे वो डिवाइडेड थे मोनोकॉट्स में एंड डाइकॉट्स में. जो मोनोकॉट था वो मोनोफाइलेटिक था, जो डाइकॉट है वो पॉलीफाइलेटिक है. ये प्रीवियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में था ऐसा. अब इसी डाइकॉट को फर्दर तोड़ दिया गया स्मॉल ग्रुप्स में और उसे क्या बोला गया, क्लैड बोला गया. और ये क्लैड, दीज क्लैड मस्ट बी मोनोफाइलेटिक. मैं आपको फिर से यहां डिफिनेशन देता हूं कि मोनोफाइलेटिक क्या होता है. मोनोफाइलेटिक इज वन दैट इंक्लूड ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म डिस्केंडेड फ्रॉम अ सिंगल एंसेस्टर. एक ऑर्गेनिज्म का ऐसा ग्रुप है जिसके सारे मेंबर का एंसेस्टर क्या है, वन सिंगल एंसेस्टर. जबकि पॉलीफाइलेटिक इज कंपोज्ड ऑफ अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म डिस्केंडेड फ्रॉम मोर देन वन एंसेस्टर. अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं पॉलीफाइलेटिक में जिनके आपस में कोई रिलेशन नहीं है एंसेस्टर का. जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, प्लांट्स को एल्गी के साथ रख दीजिए. तो प्लांट्स क्या है, हायर प्लांट है. एल्गी क्या है, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट से लोअर है वो. तो दोनों का एंसेस्टर अलग अलग है, दोनों को एक ग्रुप में रख देंगे तो क्या कहलाएगा वो, पॉलीफाइलेटिक. ऐसे ही डाइकॉट जो था, जो बेंथम उगर का डाइकॉट था या जो एंगुलर पेंटल का डाइकॉट था, उसमें जितने प्लांट्स थे सबकी ओरिजिन अलग अलग थी, सबके एंसेस्टर अलग अलग थे, लेकिन सब एक कॉमन ग्रुप में थे एंड दैट ग्रुप इज कॉल्ड क्लास डाइकॉट. सो इन एपीजी सिस्टम डाइकॉट हैज बीन ब्रेक डाउन इन सेवरल स्मॉल ग्रुप्स नोन एज क्लैड एंड दीज क्लैड मस्ट बी मोनोफाइलेटिक. नाउ अब देखिए यहाँ पे एपीजी थर्ड के सारे 12 ऑर्डर, जितने ऑर्डर्स थे सारे ऑर्डर्स को दिया गया है और सारे क्लैड्स को भी दिया गया है. तो फ्लावरिंग प्लांट्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू 12 ग्रुप और क्लैड एंड विच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 59 ऑर्डर्स एंड 415 फैमिलीज. तो यहाँ पे सारे ग्रुप्स के नाम, सारे क्लैड्स के नाम और सारे ऑर्डर्स के नाम दिए गए हैं. आपको इसे नोट डाउन करने हैं और आपको लर्न करना है. अब यहाँ पे मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट flowering plants has been divided into clade. Okay? अब पहला क्लैड क्या है, फर्स्ट क्लैड एंजियोस्पर्म, यानी कि एंजियोस्पर्म को जो डिवाइड किया गया क्लैड में, उसमें जो पहला क्लैड था उसका नाम भी क्या है, एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म को बाद में बोला गया बेसल डाइकॉट. ये प्रिमिटिव डाइकॉट है. तो ये बहुत सारा सवाल बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि सर मोनोकॉट और डाइकॉट में कौन प्रिमिटिव है कौन एडवांस है. तो अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग व्यू है. अकॉर्डिंग टू बेंथम उगर, डाइकॉट्स आर प्रिमिटिव एंड मोनोकॉट्स आर एडवांस. आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो पहले डाइकॉटिलेडन आते हैं, बाद में मोनोकॉटिलेडन आते हैं. अकॉर्डिंग टू एंगुलर पेंटल, मोनोकॉट्स आर प्रिमिटिव, डाइकॉट्स आर एडवांस.
एंगर पेंटल ने पहले अपने क्लासिफिकेशन बताया कि मोनोकॉट्स जो हैं वो प्रिमिटिव है, डाइकॉट्स एडवांस है, लेकिन जब उस पर उनकी ट्रोलिंग हुई, उनकी डिमेरिट्स आई, तो उन्होंने उसको चेंज कर दिया और एक नया वर्जन दिया जिसमें डाइकॉट को प्रिमिटिव बोला, मोनोकॉट को एडवांस बोला। अब एपीजी सिस्टम क्या कहता है? एपीजी सिस्टम में जो 12 क्लेड्स हैं वो सारे क्लेड्स अरेंज हैं इन द फॉर्म ऑफ इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स। प्रिमिटिव वाले पहले हैं और एडवांस वाले बाद में हैं। तो सबसे पहला क्लेड है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में जो ऑर्डर्स थे ये सारे ऑर्डर्स प्रिमिटिव थे, ये डाइकॉट है। जैसे आप निम्फियल्स, आप परिचित होंगे निम्फियल्स से, निम्फिया जिसमें पाया जाता है, फैमिली निम्फिएसी, वो प्रिमिटिव है लेकिन वो डाइकॉट है। उसके बाद अगला क्लेड है मैग्नोलिडीज। जो मैग्नोलिडीज थी उसमें मैग्नोलियल्स आया, ये भी डाइकॉट है लेकिन दिस इज ऑल्सो प्रिमिटिव। नाउ अब देखो यहां से पिक्चर शुरू होती है मेरे दोस्तों। क्लास थर्ड मोनोकॉट, आपने देखा जो क्लैड फर्स्ट था वो डाइकॉट का था, प्रिमिटिव डाइकॉट्स। क्लैड सेकेंड्स वो भी डाइकॉट्स है, मैग्नोलिडीज, लेकिन क्लैड थर्ड जो है वो मोनोकॉट है। तो मोनोकॉट इज प्लेस्ड इन बिटवीन डाइकॉट, ऊपर भी डाइकॉट, नीचे भी डाइकॉट, बीच में मोनोकॉट। ऊपर वाले जो डाइकॉट है वो प्रिमिटिव है मोनोकॉट से, और नीचे वाले जो डाइकॉट्स हैं वो एडवांस हैं मोनोकॉट से। तो अभी जो रिसेंट सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम के अकॉर्डिंग मोनोकॉट हैज बीन प्लेस्ड इन बिटवीन डाइकॉट। मोनोकॉट से प्रिमिटिव भी कुछ डाइकॉट है, मोनोकॉट से एडवांस भी कुछ डाइकॉट्स हैं, ठीक है। एंड द क्लैड 14 इज कोमेलिनिडिस। जो कोमेलिनिडिस क्लैड है, दैट इज क्लैड नंबर 4th। इसमें भी आप देखेंगे एरिकल्स, कोमोलाइनल्स, पोएल्स, जिंगी बेरेल्स, ये सब डाइकॉट्स हैं। एंड देन द क्लैड नंबर 5 यू डाइकॉट्स। अब इसको इन्होंने ट्रूली डाइकॉट माना है, इसको इन्होंने यू डाइकॉट बोला, जिसमें कि बॉक्सेल्स है, रैननकुलल्स है, बहुत सारे ऑर्डर्स हैं। फिर इन्होंने जो क्लैड 5th कहा दैट इज कोर यू डाइकॉट। एंड द क्लैड 7th इज रोजिड्स, क्लैड 8th इज फैबिड्स। एंड इसमें देखिए फैबिड्स में फैमिली फैबेसी आएगा, फैबल्स है यहाँ पे, कुकुरबिटल्स है, ये सब डाइकॉट्स हैं, ठीक है। रोजेल्स है, ये सब कॉमन है, एक्चुअली है तो सारे डाइकॉट लेकिन ये कॉमन है जो कि आपको प्रीवियस सिस्टम में भी मिलेंगे। क्लैड 8 फैबिड्स, जिसको बोला गया यूरोसिड फर्स्ट। क्लैड 9th ये मालवेसी से डिराइव हुआ है, मालवेल्स से, मालवेट्स, यूरोसिड सेकेंड। इसमें जो कुछ ऑर्डर्स ऐसे थे जिनको बाद, इसके कुछ ऑर्डर्स ऐसे थे जिनको बाद में यू डाइकॉट्स में भेज दिया गया था। एंड द क्लैड 8 इज एस्टेरल्स एंड लेमियल्स। ये 12 क्लैड्स के नाम हैं। अब इन 12 क्लैड्स में जो ओके, दिस इज क्लैड 12th। एंड आपने देखा कि अभी तक जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था जिसमें कि फ्लावरिंग प्लांट्स को 12 क्लैड में डिवाइड किया गया, 12 क्लैड के नाम और 12 क्लैड में कितने ऑर्डर्स हैं वो सारे यहाँ पे दिए गए हैं, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे एक और ग्रुप आपको दिखाई देगा, द टेक्सा ऑफ अनसर्टेन पोजीशन। तो बहुत सारे ऐसे भी टेक्सॉन थे, जैसे मैंने शुरू में बताया था, एपोडेंथेसी था और साइनोमोरिएसी था। इनको एंटायर क्लासिफिकेशन सिस्टम से बाहर रखा गया, इनको कहीं प्लेस नहीं किया गया है। तो दिस इज अबाउट द एपीजी थर्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ हम बात करते हैं मेरिट्स और डिमेरिट के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरिट, द मेरिट ऑफ एपीजी सिस्टम। तो मेरिट क्या थे, यानी कि क्या अच्छे थिंग्स थे। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन मार्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल एंड फाइटोकेमिकल data as well as detailed molecular characteristics of plant has been included। तो यहाँ पे मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, इम्यूनोलॉजी, फाइटोकेमिकल और मॉलिकुलर डाटा की भी बात कही गई है। सो दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम इज मोर रिलायबल देन अदर सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसने एंजियोस्पर्म को डिवाइड किया था मोनोकॉट में और डाइकॉट में, उसको बैन कर दिया गया, वो डिस्कार्ड कर दिया गया, एबंडेंट हो गया, वो बेकार हो गया। नाउ फॉर्मल ग्रुप अप टू द लेवल ऑफ ऑर्डर हैज बीन असाइन्ड ओनली मोनोफाइली। मोनोफाइली ही होना चाहिए अप टू द ऑर्डर,
यानी कि सारे क्लैड्स मोनोफाइली होने चाहिए, सारे इंसेस्टर एक होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट थिंग है। टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ पॉलीफाइली, जैसा कि मैंने बताया कि पहले जो डाइकॉट था वो पॉलीफाइलेटिक था, तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए बहुत सारे स्मॉल डिविजन्स बनाए गए, जैसे यूगडाइकॉट, एंजियोस्पर्म डाइकॉट के, और उनको प्लेस किया गया। ठीक है, और जब उनको प्लेस किया गया तो सबसे पहले प्रिमिटिव डाइकॉट्स आए, यानी प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स आए, और उसके बाद बहुत सारे मोनोकॉट्स के टेक्सॉन आए, और फिर उसके बाद यूडाइकॉट आया। दिस इज अनदर मेरिट। फैमिलीज विथ प्रिमिटिव फीचर्स हैज बीन प्लेस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ एंजियोस्पर्म। भाई प्रिमिटिव है तो बिगिनिंग में ही होगा, एडवांस है तो बाद में होगा। एंड टू अवॉइड पॉलीफाइलेटिक फैमिलीज सच एज लिलिएसी, एलिएसी, एस्परेगेसी, ये सब पॉलीफाइलेटिक फैमिलीज थी, तो इनको अवॉइड किया गया और इनको शुरू में प्लेस। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर एविडेंसेस, एस्क्लेपिडेसी हैज बीन मर्ज्ड विथ एपोसाइनेसी। ये दोनों फैमिलीज अलग अलग पढ़ाए जाते हैं बेंथम का सिस्टम में, लेकिन मॉलिक्यूलर डेटा पे जाएंगे तो ये दोनों इतने स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलरली मैच करते हैं कि इनको मर्ज कर दिया गया। इसी तरीके से फैमिली टिलिएसी, स्टरकुलिएसी, बॉम्बेकेसी हैज बीन मर्ज्ड विथ मालवेसी ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड मॉलिक्यूलर एविडेंसेस। तो दीज आर द मेरिट ऑफ एपीजी सिस्टम। नाउ द डिमेरिट। डिमेरिट क्या है कि एपीजी सिस्टम में का जो क्लासिफिकेशन है वो अप टू द फैमिली काफ़ी अच्छा रहा, और इसलिए ये बहुत यूज़फुल नहीं है। बहुत सारे हर्बेरिया, बहुत सारे फ्लोरा में एपीजी सिस्टम को नहीं यूज़ किया गया है, फ्रूटफुल नहीं मिला। द मोस्ट ऑफ द फैमिली हैज बीन प्लेस्ड इन मोनोफाइलेटिक ऑर्डर, स्टिल दे आर फैमिलीज एंड द जेनरा हैज नॉट बीन प्लेस्ड सुटेबली। मोनोफाइलेटिक ऑर्डर में प्लेस तो किया गया बहुत सारी फैमिलीज को, लेकिन उनके जेनराज को बहुत सही तरीके से प्लेस नहीं किया, बहुत सुटेबल नहीं था। एंजियोस्पर्म हैज बीन गिवन द रैंक ऑफ डिवीजन, देयर इज नो फॉर्मल रैंक इन बिटवीन डिवीजन एंड ऑर्डर्स। वही बात हो गई कि डिवीजन जो है वो एंजियोस्पर्म है, यानी कि सीडेड प्लांट, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट, और डिवीजन के बाद सीधे ऑर्डर आया है। बीच में जो एपीजी सिस्टम ने क्लैड को इंट्रोड्यूस किया वो फॉर्मल नहीं है, वो साइंटिफिक नहीं है, उनका इंट्रोडक्शन करना साइंटिफिक नहीं है, तो क्लैड जो है वो नॉन साइंटिफिक है। सो दिस इज द डिमेरिट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमेरिट इज दैट कि इन सम इंस्टेंट मर्जर ऑफ फैमिलीज इन एपीजी सिस्टम इज नॉट सपोर्टेड बाय देयर मॉलिक्यूलर कैरेक्टर्स। कुछ ऐसे फैमिलीज को भी आपस में मर्ज कर दिया गया, जैसे फैमिली कपार्डिएसी को मैच कर दिया गया ब्रेसिकेसी से, जबकि उनका मॉलिक्यूलर डाटा यानी कि उनके क्लोरोप्लास्ट का डीएनए मैच नहीं करता है। तो कुछ अनमैच्ड families on the basis of their molecular data has been placed together. This is completely wrong. So this is the demerit of APG system. Now अगर आपको ये सिस्टम समझ में आया, एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच। अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, उसका आंसर आपको ज़रूर दिया जाएगा। Thank you so much. All the best.